चलिए सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, बता रहा ठीक आ रहा है, सुनिएगा बाबू ध्यान से। रे लड़का, हम लोग जितना पढ़े हैं, अब बीच में कोई कुछ नहीं डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है? सुनिए, यहाँ सब कोई देखे बाबू, समझते समय आप डिस्टर्ब ना रहिएगा, अपने आप को बैलेंस करिए, जिससे कि ध्यान दीजिएगा, जितना अच्छा से उतने अच्छा बात को समझिएगा। देखिए छोटे, कहा जाता है कि हम सभी विद्यार्थी, हम सभी लोग पहला चैप्टर पढ़े हैं, और पहला चैप्टर के बाद आपको कुछ पढ़ाते हुआ दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर में आपको पहले बताए थे साम्यवाद और समाजवाद में अंतर, बताए थे ना। उसके बाद में बताया कि सबसे ज्यादा कंपनी खुलने लगा केवीं शताब्दी में, और सबसे ज्यादा कंपनी कौन खोला बाबू? इंग्लैंड। और जब इंग्लैंड वासियों ने कंपनी खोलना शुरू तो कौन क्रांति बोला गया उसे? औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति जब हो गया तो औद्योगिक क्रांति ने ही समाजवाद का क्या दिया? जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति ने ही समाजवाद का क्या दिया? अगर औद्योगिक क्रांति नहीं होता तो समाजवाद का जन्म भी नहीं होता। ऐसा आपको पिछले क्लास में सब बतावल है। इसके बाद में आपको बताते हैं बुआ कि समाज दो वर्गों में बट गया, एक बटा पूंजीपति और दूसरा बटा कोची श्रमिक। पूंजीपति कहने का मतलब कोची बुआ? बोलिए, अमीर लोग। और श्रमिक मैंने कुछ हुआ? मजदूर लोग, मैंने श्रमिक मजदूर लेबर। सुनिएगा, तो पूंजीपति लोग जो हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, सुनिएगा बउआ, रे लड़का, तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इसका जमकर क्या किए? विरोध किए। उसमें बुद्धिजीवी लोग में थे कौन कौन बउआ? सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, रॉबर्ट ओवेन, लुई बला और एंगल्स। कौन थे बुआ? एंगल्स। तो ये सभी लोग थे, और जब ये सभी लोगों ने मिलकर के बुद्धिजीवी लोग इसका विरोध किया तो उसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग जब इसका, तो समाज दो वर्ग बांट गया। कितने वर्ग बढ़ गया? पहला नंबर एक यूटोपियन, एक कार्ल मार्क्स भी थे ना, तो एक यूटोपियन समाजवादी और दूसरा औद्योगिक समाजवादी। तो यूटोपियन समाजवादी में जो लोग थे उस सभी के सभी ऐसा कहा जाए कि फ्रांसीसी थे अधिकांशतः। एक रॉबर्ट ओवेन कहा के थे इंग्लैंड। और यूटोपियन समाजवादी में जितने भी लोग थे वो सभी के सभी अधिकांशतः फ्रांसीसी थे, और वो सभी लोग क्रांति के बदले क्या चाहते थे? वो लोग समझौता, माने संघर्ष के बदले समझौता चाहते थे। संघर्ष के बदले क्या चाहते थे? समझौता, लड़ाई झगड़ा उन लोग को नहीं चाहते थे। समाज वो चाहते थे, ऐसा कहा जाए कि वो लोग गांधीवादी विचार के थे। किस विचार के थे? गांधीवादी विचार के थे। और वो लोग का इच्छा यही था, वे लोग सभी यही चाहते थे कि देश कई वर्गों में, कई भागों में न बटे। देश कई वर्गों में, कई भागों में न बटे, समाज का विभाजन न हो। पुलिस कर रहा है, समाज का विभाजन न हो। अब इसके बाद में जब इतना कुछ हो गया तो सब लोगों ने अपना अपना स्टेटमेंट भी दिया। सेंट साइमन बोले कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार उसे कार्य दिया जाए, और उसके कार्य के अनुसार उसे क्या दिया जाए? वेतन भी दिया जाए। उसके बाद में रॉबर्ट ओवेन खुद इंग्लैंड के कंपनी के मालिक थे, कल लिखवाया हुआ है सब बात। तो जब वो खुद एक कंपनी के मालिक थे तो उन्होंने अपना प्रवचन में यही कहा, सभी की संतुष्ट श्रमिक ही क्या है? संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि मजदूर को खुश करके ही अपना लाभ कमाया जा सकता है। अगर मजदूर ही दुखी है तो क्या अपना लाभ कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते हैं। मजदूर को दुखी नहीं करना है, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। लुई बला बोले आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार करना क्या है? जरूरी है। एंगल्स कुछ नहीं बोले थे, एंगल्स कुछ नहीं बोले। और चार्ल्स फॉरियर बोले कि आधुनिक औद्योगिकरण का क्या किया जाए? विरोध किया जाए, यानी कि छोटे छोटे कल कारखाना उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इतना सब कुछ होने के बाद में ये सब यूटोपियन समाजवादी के थे।
यूटोपियन समाजवादी में ही बताया कि कार्ल मार्क्स के छाने से पहले, कार्ल मार्क्स को छाने से पहले, तो कार्ल मार्क्स को पूरे यूरोप में, कार्ल मार्क्स को पूरे यूरोप में छाने से पहले वाले समाज को कौन समाज बोला गया बुआ? यूटोपियन समाजवादी कहा गया। कौन समाज कहा गया? कार्ल मार्क्स को पूरे यूरोप में छाने से पहले वाले समाज को यूटोपियन समाजवाद कहा गया। और कार्ल मार्क्स के छाने के बाद जो कार्ल मार्क्स पूरे फेमस हो गए, तो कार्ल मार्क्स जब पूरा फेमस हो गए, कार्ल मार्क्स जब पूरे चर्चित हो गए, तो उस समाज, वहां से जो समाज शुरू होता है कार्ल मार्क्स के बाद, कार्ल मार्क्स के बाद वाला जो समाज शुरू होता है वो कौन समाज कहा गया बुआ? आधुनिक समाजवादी, औद्योगिक समाजवादी या वैज्ञानिक समाजवादी। अच्छा, वैज्ञानिक इसलिए कहा गया, सुनो रे, वैज्ञानिक इसलिए कहा गया क्योंकि कल कारखाना धीरे धीरे हो गया था, अरे ज्यादा विज्ञान भी आ गया था ना, साइंस टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे मिल गया था। अच्छा, उद्योग धंधा भी ज्यादा मात्रा में खुलने लगा था, तो इसलिए नाम पड़ा कुछ हुआ आधुनिक वैज्ञानिक। और आधुनिक माने जो नया एज का सब लोग थे उसके लिए काम किए थे। तो कार्ल मार्क्स नए नए आदमी थे। तो अब हम लोग आज इतना जितना आपको बताए हैं या जितना आज हम बात बोले, ये सभी बात आपको क्लास में कल लिखवा है कि नहीं लिखवा है? लिखवा दी है ना सब बात। आज के क्लास में हम लोग पूरा क्लास करेंगे किनके बारे में दोस्त? कार्ल मार्क्स के बारे में। कोई कॉपी नहीं निकालिएगा, देखिए बात को समझिएगा। वो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए। चुप, अरे लाइन दे दो, सावन नहीं अब यार, लाइन ऑपरेशन लगता है। चलिए सुनिएगा मेरे प्यारे, अरे मेरे प्यारे भाई बहन, ठीक है। आज हम लोग जो भी हैं फुल्ली क्लास हम लोग कार्ल मार्क्स के ऊपर पढ़ेंगे। पूरा क्लास आज का लेक्चर जो है आपको कार्ल मार्क्स के ऊपर मिलेगा। फुल्ली क्लास आपको कार्ल मार्क्स मिलेगा। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर 2 का कार्ल मार्क्स का खेला। कार्ल मार्क्स का इतिहास अगर बात किया जाए बुआ तो 1818 से शुरू होगा और 1883 में कुछ हो जाएगा, इनका खेला इंड हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, अगर दिक्कत उक्कत रहेगा तो बोलिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म, अरे यहाँ देखो बुआ, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो 5 मई 1818 में हुआ। कितना मई बुआ? 5 मई 1800। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में। अच्छा बताओ, कोई आदमी या कोई लोग का या कोई व्यक्ति का या कोई बच्चा का जन्म होता है तो जन्मे से इतिहास रच देता ही? कुछ बड़ा होगा, उसको समय मिलेगा तब ना। देखो, इतिहास बनाने के लिए कम से कम उसको 20 साल 25 साल समय चाहिए, उसको कम से कम बता रहे हैं। अब बताओ, ऐसा थोड़ी कि जन्म लिया तुरंत इतिहास रच देता ही? नहीं ना, ऐसा कर सकता है कोई आदि आदमी, उसको समय। देखो, जब माइंड पता है, अरे माइंड जो है वो कब अपने आप सोचना शुरू करता है? जब वो 15 साल से हो जाता है, 15 साल 16 साल के, तब कोई 12-13 साल, कम से कम तो 13-14 साल चाहिए ना टाइम हो, जब अपने से होश आवास होना शुरू हो जाए, अपने से सब कुछ मेंटेन करना शुरू कर दे, तभी तो उसको कर सकते हैं। तब उसके बाद है ना कुछ करेगा। सुनिएगा, तो कार्ल मार्क्स तो अभी जन्मे हुआ है और वो लड़का देखना कितना बड़ा काम करेगा। अभी हम लोग जन्म हुआ है तो इसके बारे में जानेंगे। देखिए, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ, अगर ये आदमी का जन्म नहीं होता तो क्या इतिहास इतना बड़ा नाम होता? नहीं होता। सुनिएगा ध्यान से, बात को सब बार बार रिकॉल कर रहे हैं हम। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है हुआ 5 मई 1818 में हुआ। और जब जन्म होगा तो जन्म स्थान भी तो होगा ना, कि कौन स्थान में जन्म हुआ। तो जन्म स्थान है जर्मन
राइन राज्य के ट्रियर नगर माने कुछ हुआ शहर। जर्मन राइन राज्य के ट्रियर नामक नगर, जर्मन राइन राज्य के ट्रियर नामक नगर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। अब कोई परिवार भी तो होंगे ना कि किस परिवार में जन्म हुआ, तो परिवार कहे तो यहूदी परिवार। कौन परिवार? यहूदी परिवार। इस सब पे ध्यान नहीं दीजिएगा, लिखवा थोड़ी रहे हैं, समझा रहे हैं। कौन से परिवार में जन्म हुआ? यहूदी परिवार में इनका जन्म होता है। अरे जन्म 5 मई 1818 में, जन्म स्थान जर्मन राइन राज्य के ट्रियर नामक नगर में। अरे चुप। इनके परिवार जो था यहूदी परिवार में जन्म लिए। यहूदी परिवार में जन्म लेने के बाद इनके पिताजी जो थे वो वकील थे। क्या थे बुआ? इनकर बाबूजी पेशा से क्या थे? वकील थे। यानी कि ऐसा कह सकते कि वकील के बेटा थे। अरे कार्ल मार्क्स कोची के बेटा? वकील के बेटा कहला। जिकर बापे वकील है तो बेटा वकील बने, बेटा वकीले के बेटा ना कहलाएगा। वकील के बेटा थे, पिताजी वकील थे। अब बुआ इनको जब लालन पालन हुआ, पढ़ाई लिखाई होना शुरू हो गया, जब ये पढ़ने लिखने लगे, तो जब पढ़ने लिखने लगे तो ये पढ़ने गए और पढ़ाई के दौरान में ही एक लड़की से इनको प्यार हो गया। अरे ये आम बात है बुआ, ये होता है, प्यार होता नहीं हो जाता है। सुनिए रे, और हमने कोई से सोच के थोड़ी ना सोचते कि ओकरा साथ प्यार करेंगे। अरे लड़का, ऐसा हम कभी नहीं सोचते कि आप तोरा से ओकरा साथ प्यार करेंगे, नहीं। अरे देखो यार, प्यार वार होता नहीं है, प्यार हो जाता है। पढ़ते पढ़ते, अरे आगे सुनो, अरे इसका जीवनी से गधा। पढ़ते पढ़ते कुछ बुआ, पढ़ते पढ़ते इनको बुआ एक लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की का नाम था मित्र जेनी। क्या नाम था? चुप, बीच में ना बोला कोई। अरे छोटा मोटा आदमी के थोड़ी इतिहास पढ़ रहे हैं, तो लव करिए तो इतना बड़ा बात बोलेगा। सुनिए ध्यान से। अरे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई सुनिए। जन्म कितना तारीख के बुआ? कहाँ में? जर्मन राइन राज्य के ट्रियर नामक। पिताजी कौन परिवार में? कोची थे पिताजी? कब बउआ केकरा से ब्याह कर लिए? 1843 में बउआ ब्याह कर लिए। 1800 के में? पढ़ते पढ़ते फाइनल टच। अरे लड़का, अब पढ़ाई देखो बढ़िया से। अरे अब पढ़ाई जितना छूटल रहेगा सब पूरा हो जाएगा, सुनिएगा। हाँ अरे लड़का, जितना छूटल पढ़ाई था ना, अब इनका सब पूरा हो जाएगा। देखिएगा, चुप सुन पहले बात को सुन। कैसा में ब्याह किए रे? 25। ठीक है, मैंने ब्याह किए। सुनिएगा ध्यान से, चुप रहे। 28 साल। कार्ल मार्क्स जो है, ये सुनो ना, कार्ल मार्क्स जो है प्यार से प्रेम पूर्वक शादी कर लिया 1843 में केकरा से? मित्र जेनी से। अब मित्र जेनी से ब्याह करने के बाद अब पढ़ाई करेंगे और मन से। हाँ, क्योंकि पढ़ाई ब्याह होने के बाद कोई आदमी और मन से करता है। इस बात को मानिए आप, है ना? हाँ सही कर रहे हैं। कोई आदमी नौकरी, अरे लड़का ये सबके साथ सूट नहीं करेगा। चल देखिए, अब आगे सुनिए। इसके बाद में बुआ मित्र जेनी से ब्याह कर लिए, और मित्र जेनी से ब्याह करने के बाद उनको कहले होते एक पत्नी की अब पढ़ाई करिए मन से। पहले तो आप बतियाते थे, पढ़ते थे, अब एकदम पढ़िए। तो हम सामने ही है तो सुनिएगा ध्यान से। अरे यहाँ देखिए, अब पढ़ाई में भी दिक्कत नहीं होगा, कहिएगा तो असाइनमेंट तैयार कर देंगे। अरे अब सुनिए ध्यान से। अरे अब इसके बाद में कार्ल मार्क्स जो है
बोन विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? बोन विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? बोन विश्वविद्यालय में विधि की पढ़ाई करने गए। विधि माने बउआ कानून। विधि माने विधि माने कुछ बुआ कानून के पढ़ाई करने गए और पूरा कानून के बारे में शिक्षा ग्रहण की। यानी कि पिताजी भी वकील और बेटा भी वकील हो गया ना, लेकिन घर नहीं लौटे। सुनो ध्यान से, कौन घर नहीं लौटे रे? ओकरा बाद में बउआ ये हिंगेल जो है ना, हिंगेल कुछ ये पढ़ाया थे, काम भी नहीं। हिंगेल जो है, हिंगेल के विचार के समर्थक थे। कौन? कार्ल मार्क्स जो है ये हिंगेल के बारे में पढ़े और उसके बाद में हिंगेल के विचार को जाने, तो हिंगेल के विचार इनको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि हिंगेल के विचार के क्या थे? समर्थक थे। कौन? उसके बाद में मॉन्टेक्यू और रूसो। अरे मॉन्टेस्क्यू और एगो रूसो, दोनों दार्शनिक के, ये दोनों के विचारों के बारे में गहन अध्ययन किए। और उसके बाद में गहन अध्ययन करने के बाद 1848 में मित्र एंगल्स के बारे में भी पढ़ा रहे थे आपको। मित्र एंगल्स को बुलाए। अब आ जाते हैं अपना घरे। 1848 में आएंगे बउआ, क्या में आएंगे? 1848 में। सुनिएगा, 1848 में 30 साल के हो गए कि नहीं हुए? तो कम से कम समय लगता है कि इतिहास बनाने में टाइम चाहिए। मित्र एंगल्स के साथ में एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए। साम्यवादी बात समझना बुआ? कौन वादी बुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए। उसमें बताएं कि देखो साम्यवादी कितना क्या है और समाजवाद क्या है। साम्यवादी आपको दोनों बताए थे, साम्यवादी समाजवाद। तो साम्यवादी घोषणा पत्र कब जारी किए? 1848 में। कौन? कार्ल मार्क्स ना। साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में जारी किए और मित्र कौन था उनका? एंगल्स। उसके बाद में आए। तो ऐसा कह सकते हैं अब कार्ल मार्क्स जो है पूरे मन से समाज के लिए काम करेंगे, पूरे दिल दिमाग के साथ में। और इतना मन से काम करने लगे कि ऐसा कहा, सब लोग वहां के लोग उनको कहने लगा, फ्रांस में भी कहने लगा और जर्मनी में भी लोग उनको कहने लगा कि ये है ना, ऐसा कहा जाए कि समाजवाद का जनक कहा जाएगा। समाजवाद का जनक कौन, किनको कहा जाता है? समाजवाद ना। बोलो, हम सभी की कोची में जी रहे हैं समाजवाद की साम्यवाद? समाजवाद ना। समाजवाद का जनक कहने लगा किसको बुआ? कहा जाने लगे। सब लोग 1848 में एक घोषणा पत्र जारी किए कार्ल मार्क्स। 1848 में कोची बुआ कौन घोषणा पत्र? मित्र कौन था? मित्र एंगल्स के साथ में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए। कब जारी किए? 1848 में। और 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करने के बाद हमारा ध्यान तो पर है। साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करने के बाद सब लोगों ने उनको कहने लगा अरे सब लोगों ने उनको कहने लगा कि समाजवाद का जनक है। समाजवाद का अगर कार्ल मार्क्स ऐसे व्यक्ति जिसका धरती पे जन्म नहीं होता तो देश में, पूरे विश्व में समाजवाद नहीं होता। एक व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म नहीं होता तो देश में लोकतंत्र नहीं होता, और एक कार्ल मार्क्स ऐसे व्यक्ति का जन्म नहीं होता तो देश में, पूरे विश्व में समाजवाद का जन्म नहीं होता। ऐसे लोग कहने लगे। तो समाजवाद का जनक किन्हें कहते हैं? और ओकरा बाद में 1867 में, 1867 देखिए, कोई आदमी जब तारीफ करता है तो मनोबल बढ़ते जाता है। नहीं, अरे कोई आदमी जब तारीफ करता है तो मनोबल क्या होता है? बढ़ते जाता है। आदमी और मन से काम करता है। अब मान ले कि कोई टॉप करता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है कि नहीं किया जाता है? कहा है कि मनोबल और गिर जाए, उसको मनोबल बढ़े और मन से पढ़े। सुनिएगा ध्यान से। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किए? 1867 में 1867
1800 कितना हुआ? कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। क्या हुआ? दास कैपिटल। अब ये पुस्तक लिखने के बाद कार्ल मार्क्स और चर्चित हो गए। उस पुस्तक में बताएं, देखो अरे कहा गया है कि किताब के माध्यम से तो लोग पूरा बात को रख सकता है। किताब पूरे सगरों चर्चित में हो गया, सगरों किताब सब लोग पढ़ा, और जब सब लोग पढ़ा तो कार्ल मार्क्स के जीवनी, कार्ल मार्क्स के बारे में लोग सोचा कि नहीं अच्छा राय है देश के प्रति, तो किताब मार्केट में बहुत ज्यादा बिका। और नाम किनका होता गया? कार्ल मार्क्स का। ऐसा कहा जाए बुआ तो दास कैपिटल पुस्तक को समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है। बाइबल, बाइबल होता है ना, जैसे रे हमने हिंदू के पवित्र ग्रंथ क्या है? गीता है। मुस्लिम का क्या है? कुरान है। उसी तरह से ईसाइयों का क्या है? बाइबल होता है ना। तो समाजवाद का बाइबल, अरे पूरे समाज को चलाने वाला किताब अगर कोई था तो कौन किताब होगा? दास कैपिटल। दास और दास कैपिटल पुस्तक कब प्रकाशित हुआ बुआ? 1867 में। और कब लिखे बुआ? मैंने कि समाजवाद का बाइबिल किसे कहा गया? दास कैपिटल। एक बार इतना बात सबको समझ में आया बाबू? अरे जितना बात हम बोले उतना बात आपको समझ में आया? फिर से रिकॉल कर रहे, सुनिएगा, बढ़िया से बात को समझिएगा। कार्ल मार्क्स का जीवन काल 1818 से 1800। जन्म कब हुआ बुआ? 5 मई 1818 जर्मन राइन राज्य के ट्रियर नामक नगर में। इनका परिवार था, कौन परिवार? बोलिए, बोलने से सब होता है, बोलने बिना बोले यार माइंड में नहीं याद होगा आपको। ज्यादा काबिल नहीं बनो कि हम चुप हैं दम। सुनिए, इनका परिवार कौन परिवार है? यहूदी परिवार। और पिताजी क्या थे? जब इनका पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे पूरा होते गया, पढ़ने लिखने लगे, तो इनको एक लड़की से क्या हो गया था? लव हो गया। और लव जब हो गया बुआ, अरे तो लव होला के बाद तो आदमी कुछ देखता उगता तो नहीं है। जखनी लव हो जाएगा ना बुआ, अरे तन्नाव, अरे कोइयो पर आ जाओ, ओकरा अलावा कोई दिखाई नहीं देता। हाँ, ये प्यार हो जब दिल से हो जाएगा तब। सुनिए ध्यान से, सपनों में, दिनों में, रतियों में हमेशा ऊपरे देखिए। चलिए, अरे सुन ध्यान से बुआ, अरे हम तो कई बार देखे भी हैं। चलिए, अरे सुनिएगा ध्यान से। अरे तोहनी सब के पढ़ाई के बारे में देखा था। चलिए चुप, सुनो ध्यान से। मित्र जैनी से शादी कर लिए ना, और चुप, मित्र जैनी से शादी कर लेने के बाद, हाँ, मित्र जैनी से शादी होने के बाद जो है ये, अरे चुप, हिंगेल के विचार के क्या थे बउआ? ये हिंगेल के विचार को बढ़िया मानते थे। और मॉन्टेस्क्यू और एक रूसो, दो गो दार्शनिक, इनके दोनों के बारे में जीवनी और विचार को पढ़ करके गहन अध्ययन किए। उसके बाद में मित्र एंगल्स के साथ में 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए। उसके बाद में कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाने लगा। और जब पूरे चारों तरफ, पूरे जर्मनी, पूरे यूरोप में जब कार्ल मार्क्स चर्चित हो गए, लोग उनकी बातों को मानने लगे, पूरा वायरल माने फेमस हो गए। कौन? कार्ल मार्क्स जब बहुत ज्यादा फेमस हो गए, तो जब कार्ल मार्क्स फेमस हो गए तो पुस्तक लिखे। और इस पुस्तक का नाम क्या था बुआ? दास कैपिटल। क्या नाम था? और दास कैपिटल पुस्तक कब लिखे? 1867। 1800 और 1867 में जब पुस्तक को लिखे तो ऐसा कहा गया कि समाजवाद का बाइबल, समाजवाद का बाइबल कौन पुस्तक को कहा गया बुआ? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब कार्ल मार्क्स जो है, अब जो है कई सारे बुआ सिद्धांत दिए। कई सारे क्या दिए? कार्ल मार्क्स अपने जीवन में कई सारे सिद्धांत देंगे, और वो कई सारे सिद्धांत लिखे। पहला सिद्धांत दिए है ना, भौतिकवाद एवं द्वंद्वात्मक सिद्धांत। दूसरा दिए वर्गहीन का सिद्धांत।
मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मैंने सिद्धांत मैंने नियम दिए। कौन? कार्ल मार्क्स, है ना। ऐतिहासिक का सिद्धांत, भौतिकवाद एवं, है ना, द्वंद्वात्मक एवं भौतिकवाद का सिद्धांत, है ना, राज्यहीन एवं वर्गहीन का सिद्धांत, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। सुनिएगा बउआ, इतिहास के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत दिए। ऐसे कई सारे कार्ल मार्क्स क्या दिए? सिद्धांत दिए, नियम दिए। कौन? जैसे ऐतिहासिक द्वंद्ववाद एवं भौतिकवाद का सिद्धांत, माने इतिहास के बारे में, भौतिकवाद के बारे में पूरा नियम कानून दिए। कौन? कार्ल मार्क्स। कौन बउआ? कार्ल मार्क्स। राज्यहीन एवं वर्गहीन दोनों जो था ना, उसके बारे में सिद्धांत दिए। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य, मूल्य है ना, मूल्य उचित मूल्य, तो मूल्य एवं वस्तु पर मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिए। इतिहास का सिद्धांत दिए, यानी कि समाज में कई प्रकार के कार्ल मार्क्स ने क्या दिए? सिद्धांत दिए। और जब कई प्रकार के सिद्धांत दिए तो सिद्धांतों से लोग उनको बातों पर सहमत हो गए। देखिए, इतना दिमाग में सेट रखे कि जीवन में एक पैसा कमाना और एक आदमी कमाना बहुत अंतर है। पैसा कमाना और आदमी कमाना दोनों में बहुत अंतर है। आदमी कमाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए और पैसा कमाने के लिए दिमाग चाहिए, और बाकी आप सिर्फ मेहनत करिए, पैसा कमाइए, मेहनत करिए। आदमी कमाना सबसे बड़ी बात होता है। देखते हैं, पढ़ा लिखल ऑफिसर होता है एक, उकरा उतना चर्चित नहीं होता है जितना चर्चित एक नेता होता है। नेता भले अनपढ़ होता है लेकिन सबके दिल पे राज करता है कि नहीं? तो दिल बड़ा होना चाहिए। सुनिए ध्यान से रे बुआ, और जो समाज में सबका भला चाहता है वही आदमी सबके दिल पे राज कर सकता है। रे बुआ, जो समाज में सबका भला चाहता है, सबका तरक्की चाहता हो, वही आदमी एक दिन क्या बनेगा? वही आदमी एक दिन क्या बनता है? चर्चित होता है। बुआ बंद कर दीजिए। अब कैसा लग रहा है? इतना बड़का किली काहे लगा रहे हैं? दिन है। हाँ चलिए, चलिए रे, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहन, बात को समझिएगा। और कार्ल मार्क्स ने, अरे चुप सुनिए, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 6 वर्गों में बांटे। कितने वर्गों में बाबू? कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने भाग बांटे? कार्ल मार्क्स ने इतिहास को, तबीयत खराब हो जाए। कार्ल मार्क्स को कितने, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने वर्गों में बांटे? बोलो बाबू। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने भागों बांटे? 6 भागों। कितने भागों में? सुनिएगा, अरे ध्यान से, अरे चुप। इतिहास को कार्ल मार्क्स कितने भाग बांटे? 6 भाग। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जब से सृष्टि, जब से मानव का जन्म हुआ, हाथ पर मोड़ कर, देखो, जब से मानव जाति का माने समाज जानने लगे, तब से लेकर के वर्तमान समय तक के बारे में इतिहास को 6 भाग में बांटे। कितने भाग बांटे? 6 भाग में बांटे। कौन बउआ? कार्ल मार्क्स। जिसमें से पहला भाग दिए बउआ आदि मानव का युग। आदि मानव कुछ बुआ? आदि मानव युग। आदि मानव युग कहने का मतलब ये होता है, कुछ समय में सभी लोग आदि मानव थे। आदिवासी माने आदि मानव, माने कि कोई न रहने का ढंग, न खाने का ढंग, रे न कपड़ा न लत्ता, उस बदन पे कोई है ना, कोई पोशाक नहीं है, रे
लोग कच्चे मांस को खाते थे, जैसे तैसे जीवन यापन करते थे। तो इतिहास को सबसे पहले कार्ल मार्क्स केमा स्थान दिए? पहला स्थान। और पहला स्थान में क्या लिखे बुआ? आदि मानव। आदि मानव युग दिए नाम। और इस युग में यह बताए कि आदि मानव युग में जो जितने भी लोग थे वो सभी लोग न कपड़ा, न भोजन, न रहन सहन, ये कुछ भी ढंग का नहीं था, कुछ भी व्यवस्थित तरीके से नहीं था। और ये सभी लोग आदि मानव थे। ये सभी लोग क्या थे? आदि मानव थे। बाल बड़ा बड़ा होता था, हम लोग कुछ नहीं जानते थे कि मेकअप क्या होता है, दाढ़ी क्या होता है। अरे धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आया। लोगों में क्या आया? जब लोगों में परिवर्तन आया, जब लोगों में बदलाव आया, जब लोगों में चेंजिंग आया, तब दूसरा इतिहास को दिए नाम दास प्रथा का युग। दास कुछ दास्ता कुछ नहीं, दास्ता का युग। अरे दास्ता का युग। दूसरा इतिहास में दिए बुआ कोची का युग दिए? दास्ता का युग। और ये दास्ता का युग में यह बताए कि जब कुछ मानव आगे डेवलप हुआ, विकसित हुआ, जब मानव आगे कुछ विकसित हुआ तो दास बनने लगे। दास, पहले राजा महाराजा जो था वो नौकर को दास कहते थे। क्या बुआ? दास। कुछ नहीं बुआ, नौकर को क्या करते थे? दास माने होता है ना दासी, दासी रे। अरे दास माने दासी, सेवक। अरे दास माने दासी, सेवक। कुछ बुआ? सेवक। इतिहास का पहला दिए कुछ बुआ आदि मानव का युग। उसके बाद में कुछ आया? दास्ता का युग, माने दासों का युग आया। एक राजा होते थे, राजा जो अपने रे बड़े बड़े शासक, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा दास रखने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन बउआ? फिरोज शाह तुगलक। तो दास्ता का युग था। उसके बाद में तीसरा नाम दिए सामंती युग। क्या बउआ? तीसरा नाम दिए सामंत। ये सब इतिहास को बांट रहे हैं ना बउआ। इतिहास को इतिहास को 6 भाग में कौन बांट रहे बाबू? अरे इतिहास को 6 भागों में कौन बांट रहे हैं बाबू? कार्ल मार्क्स। कौन बांट रहे हैं? तो पहला आदि मानव युग, दूसरा दास्ता युग, तीसरा सामंती युग। सामंती युग ऐसा कहा जाए तो जमींदारों का युग, पूंजी माने बहुत बड़े राजाओं महाराजाओं का युग है ना। एक राजा होगा और बाकी सब लोग अरे शासन करेगा, प्रजा करेगा है ना, प्रजा होगा, इतना बड़ा मेरा एक एरिया है, क्षेत्र है, ऐसे कर करके सामंती युग। तीसरा नंबर दिए बुआ कोची? पूंजीवादी युग। कुछ बुआ? चौथा कुछ दिए? पूंजीवादी युग। कुछ बुआ? अरे तो पूंजीवादी युग ऐसा कह सकते कंपनी वालों का युग। सबसे ज्यादा क्या था? कंपनी वाला। अरे जितना ज्यादा जिसके पास में पूंजी है, बड़ा बड़ा कल कारखाना खोल ले, है कि नहीं। और पूंजीवादी युग में क्या हुआ? पूंजीवादी युग समाज में 2 वर्गों में बटा। एक कोची बुआ? एक पूंजीपति, दूसरा कोची? अरे एक पूंजीपति, दूसरा कोची? तो उसके बाद में दिए बुआ, उसके बाद में नाम दिए कोची? समाजवादी। कुछ बुआ? हम सभी इसी युग में जी रहे हैं ना। अरे लड़का, इतिहास कार्ल मार्क्स के जो इतिहास लिखे हैं वो इतिहास के केमा स्टेट पे हम नहीं चल रहे हैं, पचमा चल रहे हैं ना। हम सभी किस में जी रहे हैं? समाजवाद में। सबको एक नजर से देखा जाएगा, सबको एक दृष्टिकोण से ना, कोई के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक नजर से देखा जाएगा। रे कौन युग में चल रहा है बुआ ऐसा? तो समाजवादी युग में यही बोला गया कि ये समाज, जितने समाज के सारे वर्ग के सभी लोग, कोई वर्ग के रहो, कोई जात के रहो, कोई जाति रहिए, कोई धर्म के लोग रहिए, कोई रहिए,
ठीक है ना। सबको एक नजर से देखा जाएगा, सबको एक श्रेणी में रखा जाएगा। ट्रेन में बैठते हैं तो कोई से जात पूछते हैं? बोलिए, जात पूछते हैं? कभी बस यात्रा में कभी जात पूछते हैं? आए ट्रेन में टिकट करा जाता है जात पूछते हैं? बैंक में जाते तो जात पूछते हैं कि मैनेजर से कि तू कौन जात के है? नहीं ना पूछते हैं। अरे मान लिया कि बैंक मैनेजर रविदास हो और पैसा निकालने वाला जो आदमी हो सकता है कि क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, तो कुछ बोले कि तू रविदास के पैसा तो हाथ से छू नहीं लेंगे। ऐसा है, समाज के सारे वर्ग को एक श्रेणी में रखा जाएगा और ऐसा भी हम लोग सब इसी में जी रहे हैं। और कोची बउआ है रे, और यही समाजवाद में सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा? ऐसा इतिहास तो कौन बाटे बुआ? छठा नंबर दिया बुआ साम्यवादी। कुछ बुआ साम्यवादी, कुछ बुआ साम्यवादी। अभी जो आपको सबसे पहले चैप्टर शुरू किए थे तो साम्यवाद समाजवादी दोनों पे चर्चा किए थे। कार्ल मार्क्स ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा भविष्यवाणी है, ये मेरा भविष्यवाणी है, आने वाले समय में समाजवाद के बाद समाज में साम्यवादी को देखने को मिलेगा। ऐसा भविष्यवाणी करके गए हैं। कौन बउआ? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक ऐसा भविष्यवाणी हम करके जा रहे हैं, भविष्यवाणी की है कि एक समाजवाद तो अभी चल ही रहा है, तो समाजवाद के बाद एक ऐसा समय आएगा जो कि समाज में समाजवाद नहीं रहेगा और कुछ चलेगा, साम्यवादी चलेगा। ठीक है, सुनिए, बोलो रे। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, उसके बाद कार्ल मार्क्स बहुत चर्चित हो गए, बहुत फेमस हो गए। कार्ल मार्क्स के देखो जीवन में इतना ध्यान रखना, लाइफ में यदि थोड़ा सा अगर आगे बढ़ रहा है तो इतना ध्यान रखिएगा कि एक गलती अगर हुआ बउआ, एक मिस्टेक, तो आप पूरा अर्श से फर्श पर आ जाएंगे, है ना। दम पैर दम पूरा दम अस्थिर से दम पूरा दम दिमाग फूल से दम एक एक कदम बढ़ाइए तो पूरा एक मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर उस समय में अगर कार्ल मार्क्स एक आध गो अगर गलत फैसला ले लेते तो वह उनको समाज सबसे नीचे स्तर पर पहुंचा देता। वो हमेशा समाज के बारे में कई बार सोच के फैसला लेते थे, जिससे कि समाज के कोई वर्ग हमसे कोई दुखी न हो। समझे? मान लिया कि आप धीरे धीरे चर्चित होते जा रहे हैं, अरे फेमस होते जा रहे हैं, तो आपको दम बहुत पैर फूक फूक के रखना पड़ेगा कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, हमसे कोई गलती ना हो, जिससे कि बउआ जैसे जैसे आप आगे बढ़े हैं तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा, आगे बढ़ेगा तो नीचे आ जाएगा, तो वहां तक पहुंचने में तब तक फिर कोई और आगे निकल जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ध्यान से एकदम। गांधी जी ये गलती किए थे ना बउआ, 1922 में बताएंगे। उसके बाद में गांधी जी को कई बार जेल जाना पड़ा, लोग उनको वैल्यू नहीं देना बंद कर दिए, बहुत दिक्कत हुआ था एक गलती के चलते। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से बउआ रे। तो लाइफ में इतना ध्यान रखिएगा, गलती एकदम ना के बराबर हो। तो एक मिस्टेक हुआ आपसे तो पूरा यार से पहुंच जाएंगे फर्स्ट पर, सबसे ऊंचे स्थान से सबसे नीचे श्रेणी पे आ जाएंगे। देखते हैं सीढ़ी से कोई आदमी चल रहा हो, अरे सुनिएगा, कोई आदमी सीढ़ी से चल रहा है ऐसे करके और यहाँ तक पहुंच गया हो, यहाँ तक अगर कोई पहुंचल है और पैर फिसलेगा बुआ तो सड़क से नीचे तक ना आते। सुनिएगा ध्यान से, रेल लगा तो दम पैर दम सिलिप ना करे, दम पैर बढ़िया से जमा के आगे बढ़िएगा, तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाइएगा। सुनिएगा, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने भाग बांटे? कितने भाग में? पहला नंबर में बुआ आदि मानव युग, कुछ बुआ। दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में, उसके बाद फिर बोले कार्ल मार्क्स की मेरे प्यारे भाई बहन देशवासी, अगर आप सभी हमारे बात को मानते हैं तो आइए एक बार मैं बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय बैठक करता हूं। इंटरनेशनल, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, है ना, समझ रहे बात के? नेशनल नहीं, इंटरनेशनल बैठक की। अरे कार्ल मार्क्स को पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों में नाम होने लगा, विदेशों में चर्चित होने लगे। कौन रे, है ना। और जब इंटरनेशनल, अरे अंतरराष्ट्रीय जब बैठक किए
बुलाए बुआ 1864 में। 1864 में सारे लोग को बुलाए और कार्ल मार्क्स के सिर्फ बातों पर, हाँ 1800 क्या में 64 में 1848 ठीक है, तो उससे क्या दिक्कत? अरे वो आगे पीछे हो गया है। अरे 1864 में पहली बार क्वेश्चन पूछेगा। अरे सुनिए ध्यान से, कार्ल मार्क्स ने अंतरराष्ट्रीय बैठक पहली बार कब बुलाया? 1864 में। जानते हैं, जीवन में इतना ध्यान रखिएगा, कोई काम करिएगा नेता वही बन सकता है जो अमीर गरीब पूंजीपति या सारे वर्ग को एक दृष्टिकोण से देखेगा, तभी ना। तो कार्ल मार्क्स से सब लोग बात समझते थे, अमीर भी गरीब भी नौकर पूंजीपति श्रमिक सब कोई। अरे और इंटरनेशनल मीटिंग में, अंतरराष्ट्रीय बैठक में 1864 में जब पहली बार बैठक बुलाया गया तो उस बैठक में लाखों करोड़ों लोग आए और उसका सभा उसके बारे में उनको सुने। तो अंतरराष्ट्रीय बैठक में कार्ल मार्क्स आए और पहली बार भाषण दिए और भाषण में ये बोले, मेरे प्यारे देशवासी, एक स्टेटमेंट में बोले कि कर्तव्य अधिकार के बिना कर्तव्य अधूरा है और अधिकार कर्तव्य के बिना अधिकार। समझे? ये बात बहुत बड़ी बात बोले कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। ये स्टेटमेंट कब बोले? ये बात सब पूंजीपति आदमी को समझ में आया जो पढ़े लिखे लोग थे, अनपढ़ को नहीं समझ में आया। तो कार्ल मार्क्स पूरा ठेठ में समझा कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। जैसे मान लिया जाए मेरा एक कर्तव्य है कि नहीं है, मेरा एक कर्तव्य है और मेरा कर्तव्य है ईमानदारी से पढ़ाना और मेरा अधिकार भी है आपको पीटने का, है कि नहीं? अरे आपको डांटने का मेरा अधिकार है कि नहीं? आपको डांटने का, आपको अच्छा बनाने का, आपको गलत रास्ते पर जा रहे तो मैं उस रास्ता से सही करने का, ये मेरा एक आध थाप मारने का भी मेरा अधिकार है, अधिकार है ना। लेकिन मेरा एक कर्तव्य भी है। अरे मेरा कर्तव्य ईमानदारी से कुछ ही करना। अरे बोले, अरे डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, सुनिए, पहले डिपार्टमेंट में कोई काम बढ़िया से नहीं करता था। अरे डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं करता था तो दरोगा ही सब है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, एसपी है, तो कुछ सबको पावर चाहिए ना। अरे एसपी है तो उसको कुछ पावर चाहिए, अब हेडमास्टर है तो उसको कुछ पावर चाहिए ना, अब मास्टर तो कुछ पावर चाहिए। अब मान ले कि क्लास में मास्टर मार दिया एक लेकर के एक थाप, तो मास्टर लेकर का अगर बस्ता समेटे चल रहा भाग जाए स्कूल से। अरे कोई मैटर जाए हेडमास्टर के लेके पास में, तो मास्टर कोई वैल्यू है? तो उसका मिला है कि अरे अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। उस मास्टर को अधिकार मिला है कि बच्चा को पढ़ाई के दौरान में पीट सकते हैं, अधिकार है कि नहीं? अरे यार मास्टर का भी कर्तव्य है कि ईमानदारी से पढ़ना। मास्टर का भी कर्तव्य है कि बढ़िया से ईमानदारी से कोचिंग करना, पढ़ाना। तो ये बात गलत बोले कि सही बोले? सारे लोग जोरदार ताली बजाए किनके लिए? पहली बार, अरे सुनिए, जब पहली बार बैठक किए कार्ल मार्क्स तो बोले कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। इसलिए समाज में सुनिएगा, जैसे मान लो दरोगा है तो दरोगा को एक अधिकार है, अधिकार है कि नहीं है? उसको पुलिस डिपार्टमेंट में जितने, अरे 10 को पुलिस है उसके अंदर में, तो 10 पुलिस को डांटने का, कोई जैसे तैसे ना करे, उसको बोलने का अधिकार है कि नहीं है? तो दरोगा का कर्तव्य बनता है कि सबको ईमानदारी से काम करे, सबको एक नजर से देखे। ये कर्तव्य बनता कि नहीं बनता है ना कर्तव्य? तो वही बोले कि अरे कि काम तभी हो सकता है बढ़िया से, देश का तभी विकास हो सकता है, देश का विकास तभी हो सकता है जब अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। अब बताओ मुखिया जी हैं, तब मुखिया जी हैं एगो कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी डायरेक्ट तो कुछ अधिकार है कि नहीं है? तब मुखिया को भी कोई कर्तव्य है। वही बात बोले कि करे, सुनिए ध्यान से,
कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। ये बात बोलने के बाद ये भाषण इंटरनेशनल था ना, अंतरराष्ट्रीय बैठक में ये बात सबसे ज्यादा वायरल हुआ, फेमस हुआ। ये लाइन, इनका स्टेटमेंट कब हुआ? 1800 के में। तो बाद में 1867 में दास कैपिटल पुस्तक लिखे कि ना लिखे? समाजवाद का बाइबल कहा जाने लगा। सुनिए ध्यान से, 1800 कितना हुआ? 1800 कितना? सुनिएगा रे, खाली यही बोले थे और नहीं कुछ बोले थे। और आगे बोले, रुको ना। उसके बाद में हुआ रे, कार्ल मार्क्स का कथन था कि पूरे इतिहास में सिर्फ यही देखा गया है कि पूरे इतिहास के जीवन में समाज में दो वर्गों के बीच चल रही संघर्ष की कहानी है। दो वर्गों के बीच, जैसे एक पूंजीपति वर्ग है तो एक श्रमिक है, एक राजा है तो एक नौकर है। यानी कि पूरा समाज आज एक जनता है तो एक नेता है ना, एक शिक्षक है तो स्टूडेंट है। तो वही बात बोले कि पूरा समाज, इतिहास में बोले हैं कि पूरे इतिहास में समाज के बीच चल रही दो वर्गों के बीच के संघर्ष की क्या है? कहानी है। यही इतिहास है। यही क्या है? यही क्या है? इतिहास है। इतिहास दो वर्गों के बीच चल रही संघर्ष की क्या है? कहानी है। इतिहास जो है दो वर्गों के बीच चल रही संघर्ष है कि नहीं है? आज देखिए ना, नेता जनता, इसका संघर्ष चल रहा है कि नहीं चल रहा? पहले संघर्ष चल रहा, कुछ हुआ, पूंजीपति श्रमिक, राजा प्रजा। ये माने कि दो लोगों के बीच संघर्ष की क्या है? कहानी है। ऐसा स्टेटमेंट कौन बोले हुआ? उसके बाद में कार्ल मार्क्स ने एक लंबे समय के बाद, बार बार बैठक नहीं बुलाते थे, एक लंबे समय के बाद 14 जुलाई 1889, 14 जुलाई 1889 में, अरे 14 जुलाई 1800 नहीं, सुनो, सही है। कार्ल मार्क्सवादी मैंने कार्ल मार्क्स के मानने वाले जो लोग, समझे, कार्ल मार्क्स को जो मानने वाले लोग थे ना, मैंने कार्ल मार्क्स के इशारा पर चलने वाले। से गांधी जी मर गए तो गांधीवादी जिंदा है कि नहीं है? अरे गौतम बुद्ध मर गए तो गौतम बुद्ध के लोग हैं कि नहीं है? तो उसी तरह से कार्ल मार्क्सवादी, कौन हुआ? मार्क्सवादी। अरे कार्ल मार्क्सवादी ने 14 जुलाई 1889 में अंतरराष्ट्रीय दूसरा बैठक बुलाया। 14 जुलाई 1889 में अंतरराष्ट्रीय द्वितीय बैठक क्या किया गया? और यह बैठक फ्रांस के राजधानी पेरिस में क्या किया गया? फ्रांस के पेरिस है ना रे, पेरिस में बुलाया गया। और ये बहुत बड़ा बैठक था, पिछले बार से भी ज्यादा दर्शक आए। उसमें बोले कि जनता के लिए एक रहमत, एक माने की कहा जाए कि राहतमंद बात है। पहले कंपनी में कोई 14 घंटा काम करवाता था, कोई 18 घंटा करवा रहा है, कोई 2 घंटा करवा रहा है, कोई 9 घंटा करवा रहा है, कोई 16 घंटा करवा रहा है। पता नहीं चल रहा कि वर्कर से काम करवा रहा है कितना देर। और इस तरह से लेकर के पूरा नौकर भी, पूरा श्रमिक लाचार है, और कंपनी वाला मालिक जो पूरा फायदा उठा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय द्वितीय बैठक कब किया गया बुआ? 14 जुलाई 1800। ये मार्क्सवादियों के द्वारा, माने कार्ल मार्क्स के जो माने उनके जो शिष्य थे, उनके द्वारा बैठक किया गया। कहाँ में? फ्रांस के राजधानी कहाँ में? पेरिस में द्वितीय बैठक किया गया। और जब द्वितीय बैठक किया गया, अरे सुनो रे, जब द्वितीय बैठक किया गया तो उस द्वितीय बैठक में ये बात बोला गया, प्रत्येक मजदूरों को चप्पल उठेले कि ऐसा कुछ बात होगा, हंगामा होगा तो चलेंगे, निकलेंगे अब यहाँ से। सब दम चुपचाप हम सन्नाटा चले। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, देशवासी, अंतरराष्ट्रीय बैठक में मैं मार्क्सवादी विचारधारा से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पूंजीपति और श्रमिकों का बीच का विवाद है। ये दो लोगों के बीच के संघर्ष चल रहा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा विवाद दो लोगों के बीच है। एक
श्रमिक और दूसरा पूंजीपति। कंपनी के मालिक माल होते जा रहे हैं और श्रमिक का स्थिति दयनीय होते जा रहा है। कोई 16 घंटा, कोई 15 घंटा, कोई 14 घंटा काम करवाते हैं। तो श्रमिक मजदूर, देखो गरीब की संख्या ज्यादा है कि नहीं है। सब लोगों ने बोला वाह क्या बात है, क्या राय देता है। बोला रे मेरे प्यारे सभी देशवासी और विदेशवासी दोनों सुनिएगा, यह घोषणा किया जा रहा है आज दिनांक 14 जुलाई 1889 को यह घोषणा किया है कि जितने मजदूर होंगे, जितने श्रमिक होंगे, वो कल कारखाना में अब 8 घंटा ही ड्यूटी रहेगा। जोरदार ताली बजाओ। कितना घंटा ड्यूटी रहेगा? 8 घंटा की ड्यूटी रहेगा। अगर 8 घंटा से ज्यादा कोई काम करवाते हैं तो उसको ओवर ड्यूटी बोनस पॉइंट देना पड़ेगा। तुम बताओ जितना सरकारी नौकरी सब में 8 घंटे ड्यूटी है कि नहीं है? अरे है ना रे, एक राजमिस्त्री भी काम करने आता तो 8 घंटे ड्यूटी करता है, करता कि नहीं करता है? कंपनी में, टावर में जितने गवर्नमेंट जॉब है, अरे उस सब खाली सेना को माने सेना को लिमिटेड जॉब है, अनलिमिटेड न तो ड्यूटी 1 घंटा नहीं, न तो 24 घंटा। सुनिएगा रे, बाकी सेना के छोड़ा करके बाकी जितने बैंक में जाइए, 10 बजे 9 बजे आएगा, 4 बजे चल जाएगा। तो देखो 10 बजे आया तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 मैंने 6 मैंने कभी कभी तो 9 बजे आया, तो 9 बजे आया तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 7-8 घंटा की नहीं है? स्कूल में 8 घंटे ड्यूटी है कि नहीं है टीचर के? यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्कर हैं, वो सभी वर्ग पेट्रोल पंप पे जाइए, पता करिए, कभी ड्यूटी से पूछिएगा, 8 घंटा ड्यूटी करता है। कंपनी में सुनते हैं कोई कोई कि 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूटी है, लेकिन 4 घंटा के एक्स्ट्रा करने पर एक्स्ट्रा पैसा देता है ना। लेकिन कम से कम, अरे आपके यहाँ, मेरे यहाँ जो कोई कम आता है राजमिस्त्री में काम कर रहे हैं, अरे लड़का चुप, सवेरे आता है 8 बजे आएगा, 8 बजे 9 बजे आता है, होगा एकदम टाइम देखेगा 5 बजे का निकल जाएगा, ज्यादा ही ना आता है। अब बोलेंगे अरे मिस्त्री कहीं कुछ ज्यादा काम है तो अगर ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा दे ना दे। ये बैठक कब हुआ था 8 घंटा के लिए? वही अभी तक चल रहा है बुआ, वही 8 घंटा ड्यूटी जो है अभी तक चल रहा है। और कब बैठक किया गया था रे? 14 जुलाई 1800। मान लिया जाए कि आपको बैंक में जॉब हो जाएगा तो आप बैंक में आप मास्टर नहीं बन जाएंगे फ्यूचर में। अरे तो कितना देर जाके पढ़ाइएगा? सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, तो सारे आनंद रहेगा। सुनिएगा ध्यान रहेगा, लेकिन स्कूल जाएगा। अरे वैसे 6 से 6 पढ़ाएंगे तो कोई पढ़ेगा बुआ? आपको अगर मान लीजिए फ्यूचर में आप मास्टर बने, कोई मास्टर नहीं बने, कोई डॉक्टर बने, डॉक्टर देखिए सरकारी अस्पताल का जो डॉक्टर होता है वो देखते हैं एकदम टाइम से तक नहीं आता है, टाइम से आएगा, टाइम से आएगा। कितना घंटा ड्यूटी है बुआ? बोलो रे, अरे कितना घंटा ड्यूटी है? तो ये 8 घंटा ड्यूटी का घोषणा कब किया गया बुआ? 14 जुलाई 1889 से यह घोषणा किया गया और सारे मजदूर तो पूरा लुंगी उठा के नाचने लगे। अरे बुआ अब सुनिए, अब इसके बाद फिर क्या हुआ? सुनिएगा ध्यान से। रे इसके बाद फिर क्या हुआ? ए बुआ रे याद, एक दिवस मनाया गया, मजदूर दिवस बुआ। और मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाता है? 1 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इतने था हुआ कार्ल मार्क्स के बारे में। और अब हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे कुछ के बारे में हुआ, जार निकोलस के बारे में पढ़ेंगे, रूस के बारे में। ठीक है, सुनिएगा रे, बोलिए। आज के क्लास को फिर से रिकॉल कर रहे, इतना बार हम रिकॉल करते हैं बनेगा मारेंगे। चुप रहो, देख रहे नहीं। अरे कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ बुआ? जर्मन राइन राज्य के टियर नाम नगर में ना, यहूदी परिवार में। पिताजी वकील थे। सुनिए, कौन विश्वविद्यालय पढ़ने गए?
विद्यालय। 1843 में केका शादी कर लिए? मित्र, लव मैरिज किया अरेंज मैरिज? अरे उसके बाद में, अरे लड़का, उसके बाद में 1848 में मित्र एंगल्स के साथ में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए। उसके बाद में रे समाजवाद का जनक किन्हें कहा जाने लगा? और वो अरे समाजवाद का बाइबल किसे कहते हैं? 1864 में अंतर्राष्ट्रीय पहली बार बैठक बुलाया गया। उसमें कुछ बोले अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना, यानी सबको कुछ न कुछ अधिकार जरूरी है और सबको कुछ न कुछ क्या है, कर्तव्य। आपका भी कर्तव्य बनता है। पहला बैठक नहीं पता, लेकिन दूसरा बैठक लिखल है पहला पेरिस, दूसरा है फ्रांस यानी पेरिस। सुनिएगा रे, अरे लगा, कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिए, भौतिकवाद का सिद्धांत है ना, राजहीन वर्गहीन का सिद्धांत, मूल्य अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग है ना, वर्ग का सिद्धांत। उसका भी इतिहास कितने भाग बांटे हुआ? आदि मानव युग, दूसरा दास्ता का युग, सामंती, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और कुछ हुआ। इतिहास को बांटने के बाद में हुआ कार्ल मार्क्स, बोलिएगा, कार्ल मार्क्सवादियों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय द्वितीय बैठक कब किया गया? 14 जुलाई 1800। और दूसरा बैठक में कुछ बोला गया बुआ? सभी मजदूरों को कितना देर काम करना है? कितना घंटा? 8 घंटा ना। और 8 घंटा से अगर कोई ज्यादा काम करेगा सोचो उसका पेमेंट ओवर ड्यूटी मिलेगा ना। लेकिन कम से कम कितना देर काम करना है? 8 घंटा से कम नहीं ना। सुनिएगा अरे इसके बाद सुन लीजिए, इसके बाद में मजदूर दिवस कब मनाते हुआ? और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए